गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप लोग पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है हम लोग का जीरो टू हीरो सीरीज। उसी का हम लोग का 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो गए। आज 5th लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं, तो उससे लेने से पहले आज का मोटिवेशन कोटेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। फाइन। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर। ठीक है ना। अगर इंसान के अंदर डाउट होता है वो ज्यादा किल कर देता है इंसान को। अगर आप फेल हो रहे हो, वो फेलियर आपको किल नहीं करता। आपके अंदर मन में ये डाउट है कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं इस चीज को सफल हो पाऊंगा नहीं, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है ना कि आपके फेलियर। आप फेल होते तो वापस भी कर सकते हो, बट आपके अंदर डाउट ये आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब शायद आपको मन बना लेते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो डाउट जो रहता है ना, डाउट को पहले अपने मन से निकाल लीजिए, मैं जो नहीं कर पाऊंगा। बस आप ट्राई करते रहे, डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आप अपने होल हार्टेडली अपना कोशिश करोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फाइन, तो दे दिया हम लोग को यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू कितनी दी है 5/3। तो हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा। ये हम लोग की वैल्यू निकाली है। sec थीटा की वैल्यू दी गई है, तो इससे हम लोग पहले क्या निकाल, sec थीटा होता क्या एग्जैक्टली आप लोगों को पता है, h अपॉन b होता है sec थीटा। cos थीटा का जस्ट इनवर्स होता है sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन b। मतलब h की वैल्यू क्या है मेरी 5 में मान सकते हैं, और b की वैल्यू क्या है मेरी 3 मान सकते हैं। ठीक है, 3। तो अब हम लोग को क्या अननोन है एग्जैक्टली, इसमें परपेंडिकुलर अननोन है। परपेंडिकुलर अननोन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं और परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं उसकी वैल्यू। h² = b² + p²। फाइन। तो h² की वैल्यू कितनी होगी 25। ठीक है, मैं स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं। b² की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस p²। p² अपने को अननोन है तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो 9 इधर आएगा तो 25 - 9 कितना हो जाएगा 16। p² की वैल्यू 16 हो जाएगी। p² की वैल्यू 16 हो जाएगी। p = √16 एंड p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हम लोग की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। p की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपन परपेंडिकुलर की वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितना आ रही है हमारी 4। ठीक है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा sin थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा क्या होता है p अपॉन b। p की वैल्यू कितनी है 4 है। मैं लिख दे रहा हूं, बस बता नहीं रहा आपको फटाफट। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है p अपॉन b। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 4 अपॉन 3। sin थीटा क्या होता है p अपॉन h। p की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है मेरी 5। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा p अपॉन b 4 अपॉन 3 और sin थीटा मल्टीप्लाई ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। sin थीटा की वैल्यू कितनी p अपॉन h। p की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 5। फाइन। अब एलसीएम ले लेते हैं हम। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। ठीक है ना, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 टाइम्स, 5 4 जा 20। या फिर डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हो, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। ठीक है, 15 के टेबल में 5 कब आता है, 5 के टेबल में 15 कब आता है, सॉरी 3 into 4 12। डिनोमिनेटर का क्या हाल है 1 प्लस 4 4 जा, ठीक है ना, 4 4 जा कितना होगा 16। 16 अपॉन 15। 16 अपॉन 15। अभी कितना होगा 20 - 12 कितना होगा, 20 - 12 होगा मेरा 8। 8 अपॉन 15 यहां पे लिख देता हूं मैं, 8 अपॉन 15। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है बताओ 15 प्लस 16। 15 प्लस 16 कितना होगा 31 अपॉन 15। ठीक है ना, तो 15 और 15 कट हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 8 अपॉन 31 इज आंसर। फाइन। फाइन, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है एबीसी है। सो राइट एंगल सी, आपको एक ट्रायंगल बताया था आपको, जैसे आपको बोल देता है राइट एंगल एट सी, तो आपको ये फिक्स हो जाना चाहिए कि इसका राइट एंगल जो रहेगा वो कहां पे रहेगा, सी पे रहेगा। बाकी के दो जो हमारे एंगल्स हैं वो अननोन है हमारे। आपको वैसे भी बताया था एग्जैक्टली कैसे कि एंगल के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके फिर नीचे वाला बेस होता है, वैसे भी आपको बताया था। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका बताया था, जस्ट आपको जब वैल्यू चेंज करते हो तो एंगल्स को जब चेंज करते हो तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता है, वैसे भी आपको बताया था इस क्वेश्चन को। तो दोनों तरीके से करते हैं, एक तरीके से पहले बना लेते हैं। फाइन, उसका एक सेकंड वर्जन में बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका। फाइन, ठीक है, तो राइट एंगल लेट सी और ए और किसका बी का हम लोग को पोजीशनिंग एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहां होगा, तो मैं ले लेता हूं, चलो यहां पे ए ले लेता हूं और यहां पे क्या ले लेता हूं बी। ठीक है, यहां पे ए ले लेता हूं, यहां पे बी ले लेता हूं।
आपको बताया था कि बना सकते हैं हम लोग कैसे भी करके। अब 10a दिया है तो एक काम करता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ 10a दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि a यहाँ लूँ मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को नोन है तो a यहाँ पे लूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसको मैं b यहाँ लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन को देख के आपको ऑब्जर्व करना है ना, कोई चीज को याद नहीं करना है कि इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन में देखा 10a दिया तो आपने तुरंत क्या किया, यहाँ पे a लिया, क्योंकि आपको फायदा होगा उससे। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन से, ठीक है। 10a की वैल्यू कितनी 1/√3। 10 होता है क्या वैसे, 10 क्या होता है, 10a = 1/√3। 10 होता है p/b, मतलब p की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी √3 है। फाइन, p की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी √3 है। p की वैल्यू p यहाँ पे लिख सकते हैं, p यहाँ पे लिखेंगे और √3 b यहाँ पे लिखेंगे। आपने को क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता। हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, h² = b² + p²। फिर से फार्मूला लगाएंगे, h² जो रहेगा, ठीक है, h²। b² की वैल्यू क्या होती है, b² b क्या है मेरी √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, p का स्क्वायर 1 का 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 = 4। h² की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 हो जाएगी और h की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2। फाइन, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। फाइन, तो हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं, p की वैल्यू कितनी 1 है और b की वैल्यू कितनी है √3 है और हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है। फाइन, तो ये एग्जैक्टली हम लोग का ट्रायंगल ए के हिसाब से, तो कितने वैल्यूज हमको निकालने, sin a और cos a दो निकाल लेते हैं यहाँ से, sin a और cos a। sin a की वैल्यू क्या होती है p/h, p/h की वैल्यू क्या होगी p/h 1/2। cos a भी निकाल लेते हैं, cos a क्या होता है, cos a होता है b/h, b की वैल्यू कितनी है √3 और h की वैल्यू कितनी है 2। और बाकी क्या निकालना है, cos b निकालना है और मेरे को क्या निकालना है, sin b भी निकालना है, cos b और sin b दो निकालना है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये b के लिए नहीं है, एंगल a के लिए ट्रायंगल बना है। मैं आपको बताया था अगर ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। प्लीज पहले के लेक्चर्स एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर ये दोनों एंगल सेम चेंज होंगे एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं चेंज कर रहा हूं इसको, देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, b लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, a लिखूंगा, तो ये भी चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताया था जैसे कि वैल्यू बस चेंज होंगे तो हाइपोटेनस में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है उसकी वैल्यू वैसी ही रहती है। तो cos b अब इस हिसाब से, ठीक है, एंगल डायग्राम के हिसाब से cos b आ रहा है यहाँ पे, तो cos b क्या होता है b/h, b की वैल्यू कितनी है √3। अब इसमें भी चेंज होगा, देखो आप, ठीक है ना, इसमें भी चेंज होगा, ये दो चेंज होंगे, क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब cos b क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू 2। और sin b की वैल्यू कितनी है, sin b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। हम लोग को वैल्यू निकालनी, वैल्यू क्या निकालनी, sin a cos b + cos a sin b, ये निकालनी हम लोग को वैल्यू, sin a cos b + cos a sin b हम लोग को निकालना है, ठीक है। एग्जैक्टली ये तो ऐसे फार्मूला होता है, sin a + b का फार्मूला होता है, बट आप 11th क्लास में जब जाओगे तो इसको समझ आएगा आपको, sin a + b का फार्मूला होता है, ठीक है। तो sin a अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, cos b की वैल्यू कितनी है 1/2, cos a की वैल्यू कितनी है, cos a कितना √3/2, तो sin b की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते, 1/2 कितना होगा 1/4, √3 * √3 3 है ना, √3 सेम मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाएगा, 2 * 2 4। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना, 4 हो जाएगा एलसीएम। 1 + 3 क्या होगा, 1 + 3 भी 4, 4/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका एक और मेथड मैं बताता हूं आपको कि कैसे इसका सेकंड वर्जन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आसानी से, आपको टेबल बताया था, आपको याद होगा अभी भी, है ना, टेबल इसमें टेबल हेल्प होगा, टेबल आपको पता होगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 10a की वैल्यू दी है, 10a की वैल्यू कितनी दी है 1/√3, ठीक है। तो मैं आपको बताया था, याद है कि 10a आपकी वैल्यू 1/√3 कब आती है, 10 में कौन से एंगल पे 1/√3 आती है, कब आती है 30 डिग्री पे आती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 डिग्री, बिल्कुल 30 डिग्री पे आती है 10 1/√3, ठीक है ना। और 10√3 में कंफ्यूज मत होना, 10√3 जो आती है वो 60 डिग्री पे आती है, ठीक है ना। 10 1/√3 30 डिग्री पे आती है। फाइन, तो हम लोग को पता है एग्जैक्टली ये 90 डिग्री फिक्स होता है क्योंकि राइट एंगल है, तो ये 30 डिग्री निकल चुका है। आप लोगों को क्या पता है, एक ट्रायंगल का सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बचा एंगल क्या होगा, ऐसा भी निकाल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, आपको पता है। हम लोग एंगल A की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है और एंगल C की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है।
एंगल बी की वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है। फाइन, तो 30 प्लस 90 कितना होगा 120। 120 जब उधर जाएगा तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। फाइन, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। फाइन, अब आगे का सॉल्व करते हैं। अब देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी, मतलब साइन ए का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली, साइन ए का मतलब होगा साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री। क्यों, एंगल ए की वैल्यू क्या है मेरी 30 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू क्या है मेरी 60 डिग्री है। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, ठीक है ना। sin 30 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2, sin 60 क्या होता है √3/2। आप चेक कर सकते हो, टेबल सब चेक कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, a की जगह क्या लिख दूंगा 30 डिग्री, b की जगह क्या लिख दूंगा मैं, b की जगह लिख दूंगा मैं 60 डिग्री, फिर a की जगह 30 डिग्री और b की जगह फिर से 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आ गया हम लोग का। फाइन, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 फिर से 1/4, वापस फिर से वही आ रहा है देखो 3/4, कितना आ जाएगा 4/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है ना, तो आपको दो वे से आप साइन सॉल्व कर सकते थे, इसको एंगल वे में आप सॉल्व कर सकते थे नॉर्मली। अगर आपको नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वैल्यूज भी वैल्यू निकाल के भी इवैल्यूएट करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, फाइन, क्योंकि ये 10 ए हम लोग का नोन वैल्यू था, क्योंकि 30 डिग्री हम लोग को नोन वैल्यू था, हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई ऐसा वैल्यू हो जाता समझ के चलो 1/4 दे देता तो शायद उसका हम लोग को करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको नहीं पता रहती। ठीक है, तो होप सो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपका आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपन जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करिए। और बिल्कुल ये जीरो से हीरो बनने वाला सीरीज जो है बिल्कुल बहुत अच्छा मैं आगे भी लाने वाला हूँ। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और प्लीज जो भी डिसलाइक करते हैं हमारे वीडियो में, मैं देखता हूँ 1-2 डिसलाइक आते हैं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए आप डिसलाइक क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बता दोगे तो हम लोग को चेंज कुछ भी, अगर हम लोग हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे। आप डिसलाइक करके चले आते हो बट हम लोग को ये पता नहीं चलता कि क्यों डिसलाइक किया जा रहा है। तो हम लोग को अगर आप कमियां बना के कमेंट कर दो फिर डिसलाइक करो, बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट आप कमेंट कर दो आपको इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है या फिर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ अच्छा नहीं लगा इसके कंटेंट के अंदर। अब बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए तो हमको अच्छा लगेगा। और प्लीज अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगले क्लास में जो भी क्लास होगा उस सेक्शन में हम लोग उस कमेंट डाउट का हम बिल्कुल हम यहाँ पे सॉल्व करके बता देंगे आपको। फाइन, ठीक है, तो होप सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।